नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में आया तूफान, कैसा रहेगा बाजार का तापमान। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि निफ्टी में भयंकर तूफान आया हुआ है तेजी का। आगे इसका तापमान कैसा रहने वाला है, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या हमें प्रॉफिट बुक भी करना है। तो वो जो सारे लेवल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उनको नोट डाउन कीजिएगा। पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जो भी यहाँ आपसे लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ या जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, उसका मेरा पर्पज़ केवल एजुकेशन, लर्निंग और आपको नॉलेज देना है। आप उसको फॉलो कीजिए, लेवल्स को मार्क कीजिए, और जब भी उसमें वो लेवल्स आए उनमें अगर परफॉर्मेंस फॉर्मेट बने बाइंग या सेलिंग का, तो उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। हम हर वीक आपके साथ लेयर्स लेवल शेयर करते हैं, फिर वो चाहे बैंक निफ्टी हो कुछ भी हो, वो लेवल प्रॉपर काम करता है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं कि लास्ट वीक जो भी हमने आपको लेवल्स दिए थे निफ्टी में, सिंगल निफ्टी ने एक वीक में 642 पॉइंट्स का मूव किया। और निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 का, यानी अगर आप एक सिंगल लॉट में भी काम करते तो भी 32,000 का अर्न कर सकते थे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने इस वीक 920 पॉइंट्स का इसने गेन दिया, और इसमें भी आप एक सिंगल लॉट में भी अगर वर्क करते तो भी 13,000 रुपये 800 रुपये कमा सकते थे। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिर निफ्टी ने 415 पॉइंट का मूव किया, लॉट साइज उसका होता है 14 का, तो 16,600 रुपीज आप यहाँ भी अर्न कर सकते थे। ऐसे ही हमने आपको स्टॉक्स भी दिए थे, और उसमें पहला स्टॉक था एसबीआई। जो हमने अलर्ट पॉइंट दिया वहीं से एसबीआई ने 28 पॉइंट का गेन दिया है। एसबीआई का लॉट साइज है 1,500। अगर एक सिंगल लॉट में भी आप करते हैं फ्यूचर में, आप जो कंपलसरी नहीं है फ्यूचर करें, आप चाहें तो इसका ऑप्शन बाई भी कर सकते थे, आप चाहें तो इसको इक्विटी में भी ले सकते हैं। बट अगर एक सिंगल लॉट में फ्यूचर में आप ट्रेड करते तो 42,000 सिंगल वीक में केवल 5 दिन के ट्रेडिंग में कमाते। ये पर स्टॉक्स के लेवल लिखो, सब काम करेगा। आईसीआईसी बैंक 27,700 का लॉट साइज, 18,900 आप इसमें भी कमाते हैं। ओएनजीसी 6 पॉइंट का गेन दिया, लॉट साइज है इसका 3,850 का, 23,000 यहाँ पे भी आप अर्न करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 25 पॉइंट दिया है इसने, 400 का लॉट साइज है, 10,000 आप यहाँ भी कमाते हैं। और एक हमने दिया था कैश का स्टॉक आरती इंडस्ट्री, 6% का आप मुंह किया, 34 पॉइंट्स आपने इसमें भी गेन दिया। डिपेंड करता है आप पे, आप कितना पैसा बना सकते हैं, कितनी क्वांटिटी लेते हैं, जितना आपका फंड है। काम सभी लेवल करेंगे, सारी चीजें करेंगी। तो कहने का पर्पज यही है, जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं उन लेवल्स को प्रॉपर आप नोट डाउन करके रखें अपने पास, तभी पैसा बनेगा। सीखना चाहते हैं तो नया बैच हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। ज्वाइन करें, सीखें, सीखना आसान है। और मैं हर बार कहता हूं वैसा ही फिर आपको एक बार कहता हूं, 2024 2024 का जो साल आने वाला है, ये बहुत वोलेटाइल रहने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। जिनको लर्निंग है, जिनको नॉलेज है, वो बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे इसमें, और जिनको नॉलेज नहीं है ना उनसे पूरा पैसा ले जाएगा। बिल्कुल तैयारी कीजिए, तरीके से काम कीजिए, सिस्टम से काम कीजिए, सीख के काम करिए। मार्केट बहुत पैसा देने वाला है। आने वाला साल एक आने वाला साल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाला है। डिपेंड आप पे करता है आप इसका कितना अर्निंग करते हैं, कितना बेनिफिट उठाते हैं। तो इस वीक के लिए फाइनेंशियल निफ्टी, फिर निफ्टी का मैं आपके पास लेवल लेके आया हूँ, इन लेवल्स को नोट करें। अलर्ट पॉइंट रहने वाला है 21570, सपोर्ट पॉइंट रहने वाले हैं 21457, 21375, 21310। रेसिस्टेंस पॉइंट रहने वाले हैं 21625, 21700, 21775, 21930। अगर मैं बात करूं निफ्टी की इस वीक के लिए, तो निफ्टी का अलर्ट पॉइंट रहेगा 21460 से लेकर 21500। ये अलर्ट पॉइंट रहने वाला है निफ्टी का। जो नए लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, अलर्ट पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिस पे अगर बाइंग का कंफर्मेशन बने तो आप बाइंग करेंगे, और वहां पे अगर सेल का कंफर्मेशन बने तो आप वहां से सेल कर सकते हैं। जो सपोर्ट पॉइंट होता है वहां पे बाइंग का कंफर्मेशन देखें और बाई करें। जो रेसिस्टेंस होते हैं वहां पे आप सेल का कंफर्मेशन देखें और सेल करें। तो निफ्टी में इस वीक का अलर्ट पॉइंट होगा 21460 से लेकर 21500। जो सपोर्ट पॉइंट होंगे वो होंगे 21370,
21200 से लेके 21230, ये एक जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 21078 से लेके 21090, ये नेक्स्ट सपोर्ट है। रेसिस्टेंस पॉइंट रहने वाले हैं 21725, 21890, 2220। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में इस वीक अलर्ट पॉइंट रहेगा 48000, 48000। सपोर्ट पॉइंट होंगे 47760 से लेके 47810, 47575, 47454। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 48450, 48680, 48910। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बैंक फिन निफ्टी के हैं। स्टॉक्स लेके आए हैं, 5 स्टॉक्स पे लेके आए हैं। स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनता है, निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा बड़ा पैसा स्टॉक में बनता है। अब आप चाहे उसका फ्यूचर लेके करें, चाहे आप उसका ऑप्शन करें, और चाहें तो आप उसको अपनी क्वांटिटी अपने फंड के अकॉर्डिंग इक्विटी में भी ले सकते हैं। इस वीक के लिए जो पहला स्टॉक होगा वो होगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का अलर्ट पॉइंट होगा 1315 से लेके 1325। वही सेम चीज स्टॉक्स में भी काम करता है। अलर्ट पॉइंट का मतलब बाइंग का कंफर्मेशन बने तो बाइंग करें, सेल का कंफर्मेशन बने तो सेल करें। सपोर्ट पे बाइंग का कंफर्मेशन बनने पे बाई करें, रेसिस्टेंस पे सेल का कंफर्मेशन बनने पे सेल करें। सपोर्ट पॉइंट होगा 1252, 1232, 1205। जो रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे वो होंगे 1347, 1380, 1450 से लेके 1457। नेक्स्ट स्टॉक होगा विप्रो। विप्रो का अलर्ट पॉइंट होगा 443 से लेके 445। सपोर्ट पॉइंट होंगे 428, 417, 409। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 449, 462, 467, 486। नेक्स्ट स्टॉक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा 108 से बाई चल रहा है अपना, फिर बीच में फिर आपको बाई करवाए, 200 में फिर बाई करवाए, और अभी आप देखिए 229। ये इस वीक का अलर्ट पॉइंट होगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 229 अलर्ट पॉइंट होगा बीओ बैंक ऑफ बड़ौदा का, बीओबी का। सपोर्ट पॉइंट होंगे 221, 217, 214। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 239, 271, 279 से लेके 281। ये इसके रेसिस्टेंस पॉइंट होने वाले हैं। टाटा स्टील। टाटा स्टील ऑलरेडी बाइंग चल रहा है, जो पुराने लोग फॉलो कर रहे हैं। अलर्ट पॉइंट रहेगा इस वीक के लिए 139 से लेके 140। सपोर्ट पॉइंट होंगे 133, 130, 125 से लेके 127। रेसिस्टेंस पॉइंट रहने वाले हैं टाटा स्टील के लिए 145 से लेके 147, 153, 155। ये रेसिस्टेंस एक जोन, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन होगा। एंड नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा 165। लास्ट स्टॉक होगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलरेडी 92 पे बाई करवाया था आप लोगों को, और अब इसमें पिरामिडिंग करने का टाइम है। जिन लोगों के ऑलरेडी बाइंग है 92 की, उन लोगों को यहाँ पे पिरामिडिंग करनी है। पिरामिडिंग अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज सीखें। स्टॉक मार्केट में कभी भी लर्निंग का, आज का लर्निंग पॉइंट, स्टॉक मार्केट में कभी भी अर्निंग एवरेज नहीं की जाती है। स्टॉक मार्केट में कभी भी एवरेजिंग नहीं करी जाती है, पिरामिडिंग की जाती है। पिरामिडिंग सीखिए और अपने पैसे को मल्टीपल कीजिए। तो स्टील ओपट होती सेल का अलर्ट पॉइंट होगा 111, 111 से लेके 113। ये एक स्ट्रॉन्ग अलर्ट पॉइंट है इसका। सपोर्ट पॉइंट होंगे 109, 107, 103। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 117, 123, 140। ये सेल के रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ये जो 5 स्टॉक्स हैं, इन लेवल्स को लिख के रखें। इन ही लेवल पे काम करेगा मार्केट, चाहे अप साइड में चाहे चाहे डाउन साइड में जाए। क्यों करेगा? क्योंकि ये सारे लेवल मल्टी कन्फर्मेशन से है और इनको निकालना बहुत आसान है। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार सीखिए। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए केवल टेक्निकल आना जरूरी नहीं है। टेक्निकल के साथ में आपको, आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। आपके पास अपना फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, फंड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और साथ में साइकोलॉजी पार्ट, ये चारों पार्ट जब बनता है तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगे उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बट मैं यही कहूँगा मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि इन लेवल्स का वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।